हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे मैथ्स पीसीएन चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस किया था। तो आज ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन, साइन ऑफ थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 3/√12। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग ये देखिए 3/√12 ये है क्या। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, जो √12 है इसको 4 × 3 लिख सकते हैं 12 को। तो 4 बाहर आएगा तो 2√3 हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं 3/2√3। अब √3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा √3, यानी कि आपका बन गया ये √3/2। आप सभी को पता होगा कि साइन ऑफ या साइन थीटा लिखा होता है, √3/2 है तो ये साइन 60 के इक्वल होता है। यहाँ थीटा की जगह थीटा प्लस 30 है, तो थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, यदि थीटा 30 डिग्री है तो cos 30 कितना होगा, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर आंसर विल बी 3/4। चलिए इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो इक्वेशन गिवन है, आपसे साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा पूछ रहा है। तो यहाँ पर साइन 91 होता है तो कितना हो जाएगा, 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार कॉस में 1/2 60 डिग्री में होता है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बीटा माइनस है बीटा प्लस है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। 6 अल्फा इज इक्वल टू 150 डिग्री, देन अल्फा इज इक्वल टू 25। अब हमें अल्फा आ गया 25, बीटा भी चाहिए, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे पहले में पुट करिए चाहे सेकंड इक्वेशन में। अगर हमने सेकंड इक्वेशन में 25 पुट करा तो ये 50 हो जाएगा। 50 प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बीटा कितना आ गया, 10 डिग्री। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट किया होता तब भी बीटा कितना आ जाता, 10 डिग्री। अब ये वैल्यू उठा के वहां पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अल्फा है 25, बीटा है 10 डिग्री। तो अल्फा 25, बीटा 10, तो ये 10 × 2 20 हो गया, और अल्फा 25 है, 25 प्लस 20 यानी साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। आंसर कितना आ गया इसका, 1/√2। अब अगला ये दो क्वेश्चन आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें, आर कॉस थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 गिवन है। अब आपसे पूछेगा आर या थीटा, इन दोनों में किसी एक की वैल्यू पूछ सकता है। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं इसमें, आर कॉस थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बताइए अगर ये 0 गिवन है तो दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 गिवन है तो ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर है। अंदर प्लस हो या माइनस हो या 0 हो, कुछ भी हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और ये भी स्क्वायर लगा है तो ये भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये भी 0 या पॉजिटिव, ये भी 0 या पॉजिटिव, तो दोनों का सम 0 एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। देखिए ये 0 हो सकता है और प्लस में हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसलिए माइनस में नहीं हो सकता है, और ये भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो दोनों आपके क्या हो सकते हैं कि दोनों का सम 0 आ जाए। तो ये एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है, जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, दोनों 0 0 होंगे तभी दोनों का सम 0 आएगा। अगर ये कोई नंबर आ गया प्लस में या माइनस में अंदर, तो होल स्क्वायर करके ये प्लस में बन जाएगा, और ये प्लस में बन गया, फिर उसमें चाहे 0 हो चाहे प्लस हो, कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो सम 0 नहीं आ पाएगा। तो ये कब पॉसिबल है, केवल जब दोनों 0 0 होंगे। क्या मतलब हुआ कि आर कॉस थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0, आपका ये 0 होना चाहिए।
ये 0 होने का मतलब r cos थीटा इज इक्वल टू √3। इसी प्रकार r sin थीटा -1 भी क्या हो 0। क्यों? अभी बताया था ये प्लस में नहीं हो सकता, ना ही माइनस में हो सकता है, क्योंकि माइनस में स्क्वायर तो प्लस में ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 0 पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो 0 दिया है, तो ये भी 0 वो भी 0, तो यहाँ पर इतना बराबर 0 करेंगे तो r sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है r sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए अब पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसके दो मेथड हैं। पहला एक मेथड है दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दें, और एक मेथड ये भी है कि हम दोनों को डिवाइड कर दें। चलिए किसी एक मेथड से करते हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया, चाहे फर्स्ट को सेकंड से करिए चाहे सेकंड को फर्स्ट से करिए, मान लिया सेकंड को अगर फर्स्ट से करते हैं डिवाइड तो हमें सीधे से tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मिल जाएगा। अगर फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करेंगे तो cot थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर थीटा कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री आया, चाहे यहां पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए। यदि हम लोग इसमें पुट करते हैं तो r भी आ जाएगा। r sin 30 कितना होगा 1/2 इज इक्वल टू 1, देन r इज इक्वल टू 2। समझ में आया बच्चों सभी को? पहले हम लोग ने डिवाइड करके थीटा निकाल लिया, थीटा किसी एक में पुट कर दिया। किस में पुट कर रहे हैं हम लोग? सेकंड में। अगर सेकंड में पुट किया तो r sin 30, क्योंकि थीटा 30 है, sin 30 1/2 r इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। तो कितना हो गया r इज इक्वल टू 2। बस यही आपसे पूछ रहा था कि r कितना है 2 और थीटा कितना है 30। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। चलिए, अगर आपको कभी ऐसे दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 और आपसे पूछ रहा है sec थीटा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए sec थीटा और tan थीटा, कुछ लोग क्या करते हैं इसको 1/cos थीटा लिखते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिखते हैं, cos थीटा एलसीएम लेके फिर पूरा सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, वैसे आपको नहीं करना है। आपको क्या समझना है, थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये बताइए यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 2 दिया जाता और आपसे a पूछता, वही तो है sec थीटा प्लस tan थीटा गिवन है, आपसे sec थीटा पूछ रहा है, पहला वाला पूछ रहा है, a पूछ रहा है, क्या आप इसका आंसर बता पाते हैं? नहीं। कोई कहता 2, कोई कहता 1, कोई कहता 0, कोई कहता 1/2, कोई और खुरापात स्टूडेंट होता कहता 7938, कुछ भी कह सकता, क्या देता b कितना होगा, b 2 कम करके लिख दो, कितना 7936 हो जाएगा, माइनस में तो भी 2 आ जाएगा। तो यहां पर a की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। तो अब अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन देगा तो a की फिक्स आंसर आएगा। यानी कि अगर आपको a प्लस बी 2 और a माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया हो, मान लीजिए इस तरह से दिया, या a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दे दे, तो आप इसी के नीचे लिखेंगे 1/2। दोनों को सॉल्व करके a बता सकते हैं कि नहीं? दोनों को ऐड कर देंगे, कहेंगे b से b कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 5/2 हो गया, तो a कितना आ गया 5/4। या ए बी में दो इक्वेशन देना चाहिए, क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन देगा तभी आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। मान लीजिए a प्लस बी 2 दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दोनों दिया है, तो क्या आप a बता पाएंगे? बिल्कुल बता लेंगे। आप कहेंगे इसको लिख दो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी कितना दिया है 2, तो a माइनस बी कितना आ गया 1/2, a माइनस बी इसी के नीचे लिख देंगे, इसी तरह बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे तब भी a आ जाए। मतलब दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन देगा तभी आप इसको सॉल्व करके a और b का फिक्स आंसर बता सकते हैं। यहां पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं, यहाँ तो एक ही वेरिएबल, एक ही मतलब इक्वेशन गिवन है, तो आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में क्यों मिलता है? एलजेब्रा में होता है तो सब गिवन होता है, सीधे आप इस तरह सॉल्व करते हैं आंसर बताते हैं। यहां पर क्योंकि जितने भी 6 पैरामीटर होते हैं सबके बीच में कोई ना कोई रिलेशन आपको पता होता है। ये बताइए sec थीटा tan थीटा के बीच में आप अपने मन से सोचिए कोई रिलेशन पता है? बिल्कुल पता है, क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोग को पता है। क्या था? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता था? 1 हो जाता था। ये एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का।
अब हम लोग को क्या करना है, इसको लिखना है एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर से समझिए क्या किया हम लोगों ने, एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वो गिवन है 2। कितना गिवन है 2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ गया 1/2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो गया 1/2। आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आता है 1/2। ऐसा किसमें होगा, सेक टेन में। एक और इसी तरह की इक्वेशन होती, अगर कॉसेक और कॉट का क्वेश्चन होता तब भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते, जो भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया होता, मान लीजिए पी दिया है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1/p, क्योंकि उसमें भी यही होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये किसमें बनता है, सेक टेन में ऐसा होता है और कॉसेक कॉट में ऐसा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और साइन कॉस में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस में ये फार्मूला नहीं होता, उसमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसमें ब्रेक नहीं होता है इस तरह। किसमें हो जाएगा, सेक टेन में और कॉसेक कॉट में, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या सीखा आपने कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो भी दिया जाएगा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/a हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक कॉट में होगा, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए दिया जाता तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1/a लिख सकते थे, मतलब प्लस वाला दिया है तो माइनस लिख सकते हैं, माइनस है प्लस, क्या लिखेंगे जो है उसी का उल्टा, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5। अब इन दोनों को सॉल्व करें, चूंकि हमसे सेक थीटा पूछ रहा है, इसको रफ कर देते हैं बच्चों। हम लोग से क्या पूछ रहा है, सेक थीटा, हम लोग से सेक थीटा पूछ रहा है, तो दोनों को ऐड कर दें, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 5/2, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, यही पूछ रहा, बस यही आंसर। अगर कॉस थीटा पूछता तो आंसर कितना हो जाता 4/5। समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसी के बाद कोई अच्छा क्वेश्चन करते हैं फिर से। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर 3 दिया है, तो मान लीजिए आपसे साइन थीटा पूछे तो आंसर क्या बताएंगे। चलिए बताइए आंसर जल्दी क्या होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, अभी अभी बताया था कॉसेक थीटा कॉट थीटा के लिए, जैसे सेक और टैन के लिए बताया था उसी प्रकार कॉसेक कॉट में हो जाएगा। बताइए बच्चों क्या होगा। क्या बताया था कॉसेक और कॉट के लिए कि इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है, जो कि 3, सेकेंड में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है 1, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर जब भी सेक और टैन का पेयर होगा या कॉसेक कॉट का है तो इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होगी। अभी लिखा है समझाने के लिए हमने लिखा है, बट आपको समझ में आ गया तो आप इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे, p है तो 1/p, 2 है 1/2, 3 है तो 1/3। क्या पूछ रहा साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या है, कॉसेक थीटा आ जाए तो साइन थीटा अपने मन से आ जाएगा, अगर टैन थीटा या कॉट थीटा आपसे पूछता तो दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कॉट थीटा आ जाता। लेकिन हमसे साइन थीटा पूछ रहा है तो हम लोग ने क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 3 + 1/3 मतलब 10/3 हो जाएगा। सोच लीजिए 3 + 1/3 कितना हो जाएगा 10/3, 2 से कैंसिल हो गया 5 आ जाएगा, तो cosec थीटा 5/3, तो बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा यानी कि 3/5। यही आपसे पूछ रहा था तो आंसर कितना आ गया 3/5। यहां तक बच्चों सभी को समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपको गिवन है। अब आपसे मान लीजिए पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, मान लीजिए आपसे पूछा इसने कॉसेक थीटा क्या होगा, तो बताइए कॉसेक थीटा आप कैसे निकालेंगे, समझते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सभी ने ध्यान से देख लिया। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा आई थिंक सभी को पता होगा कॉस थीटा होता है, और ये भी कॉस थीटा है, तो कितना हो गया 2 कॉस थीटा। एग्जाम टाइम ऐसे ही करना होगा, एक लाइन मन में सोचेंगे, एक लाइन लिखेंगे, फिर एक लाइन मन में सोचेंगे, फिर एक लाइन लिखेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर 2 लाइन मन में सोचना, फिर एक लाइन लिखना, फिर 2 लाइन मन में सोचेंगे, फिर एक लाइन लिखेंगे। इससे आपका टाइम बचता है, स्पीड बढ़ती है। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हुआ 2 कॉस थीटा, ये कितना है √2 साइन थीटा। अब 2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ √2 बचेगा। सोच लीजिए 2 और √2 कैंसिल होगा तो कितना आया यहाँ √2, ये इधर चला जाएगा तो tan थीटा क्या बचा √2 इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आया, cos थीटा डिवाइड तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू √2 का मतलब √2 बाई 1। एक बात सभी लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। सीक्वेंस क्या है साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा। चलिए यहां लगाते हैं, टैन थीटा कितना होगा, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा √3। क्या होता है हाइपोटेनियस, अंडर रूट p² प्लस b², 2 + 1 कितना हो गया 3, तो हाइपोटेनियस √3। अब आपसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा कितना होगा, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनियस है √3 और परपेंडिकुलर है √2, तो कॉसेक थीटा कितना हो गया √3 बाई √2। बस यही आंसर आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन में होगा वैसा टिक करेंगे। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर गिवन है। फिगर नहीं दिया, फिगर आपको बनाना होगा अपने मन से। ABCD एक स्क्वायर है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है लेट ABCD बी अ स्क्वायर एंड P बी अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AP is to PB is equal to 1:2, ये गिवन है। तो AP is to PB is equal to 1:2 का मतलब अगर AP 1 है तो PB कितना होगा 2 होगा, और गिवन है एंगल APB is equal to थीटा, तो APD थीटा, तो ये PAD है, बना दें PD को मिला दिया, APD is equal to थीटा। अब आपसे पूछ रहा है ये CA है पॉइंट, कॉस थीटा कितना होगा। चलिए बताइए बच्चों, क्वेश्चन है लेट ABCD बी अ स्क्वायर एंड P बी अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AP is to PB is equal to 1:2 एंड एंगल APD is equal to थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, तो आपने लैंग्वेज से फिगर में कन्वर्ट कर लिया। ABCD एक स्क्वायर यानी वर्ग बना लिया, AB में एक पॉइंट B इस तरह से लिख दिया कि AP और PB का रेशियो 1:2 का दिखना चाहिए, PD को मिला दिया तो APD बन गया, APD थीटा है। अब आपसे कॉस थीटा पूछ रहा है। आपको सोचने वाली बात क्या थी, मेन कंपटीशन इसी में, कुछ ही 1-2 पॉइंट होते हैं हर क्वेश्चन में जहां पर मेन कंपटीशन जिस पॉइंट में होता है, तो यहां पर इतना काम जनरल सभी लोग कर सकते हैं। क्या सोचना था कि अगर ये 1 है ये 2 है तो पूरा AB कितना होगा 3,
और अगर ए बी 3 है तो बताइए स्क्वायर है तो सारी साइड 3 होगी कि नहीं होगी, तो यानी कि एडी भी कितना होगा 3। बस यही मेन कंपटीशन था, जिसने ये सोच लिया कि ये स्क्वायर है ए बी 3 है तो एडी भी 3 होगा, फिर वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। कैसे? क्योंकि फिर वो सोचेगा ये 1 है ये 3 है ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा √10 आ गया सभी का। 1 है 3 है अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब बात करते हैं कॉस थीटा क्या होता है। तो ट्रायंगल में कॉस थीटा जो अभी अभी लिखा था क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार है 1 कर्ण है √10 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आंसर देखिए कितना आ गया 1/√10। आई होप सभी को ये अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ट्रायंगल XYZ में, इन अ ट्रायंगल XYZ, क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, XY इज इक्वल टू 2 गिवन है, 2√6 गिवन है, XZ माइनस YZ इज इक्वल टू 2 और आपसे पूछ रहा है कि sec x प्लस tan x कितना होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। चलिए वीडियो को पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या होगा कुछ देखते हैं, जो दिया है वही बनाते हैं। ट्रायंगल XYZ, y x किसको ले, इसको x लेंगे तो ये XYZ, इसको x लेंगे तो XYZ। देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये sec x प्लस tan x दिया है तो x इसे ले लें, तो एंगल आपका जो x है sec x प्लस tan x निकालने में आराम रहेगा। तो ये आपका एंगल क्या हो गया x हो गया, ये sec x हो जाएगा, यहाँ से यहीं से tan x आ जाएगा, इसलिए x नीचे ले लिया, XYZ ले लिया। क्या दिया है XY 2√6, ये आपको दिया है 2√6। अब कह रहा है XZ, ये है XZ माइनस YZ, ये है YZ। तो XZ माइनस YZ कितना है 2 है, ध्यान दीजिएगा XZ माइनस YZ कितना गिवन है 2 है। काम करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ये परपेंडिकुलर है, इसको लिख लें परपेंडिकुलर। क्या लिख लें इसको, इसको लिख दें परपेंडिकुलर, इसको लिख दें बेस और इसको लिख दें और ये हाइपोटेनियस। अब देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या दिया है XZ माइनस YZ इज इक्वल टू 2 गिवन है, sec x प्लस tan x पूछ रहा है। तो देखिए sec x क्या होगा, जैसा कि हम सभी को पता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस होता है, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। क्या होगा sec x होगा हाइपोटेनियस बाई बेस, क्यों, क्योंकि ये cos थीटा होता है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cos x sec cot, तो sec x क्या होगा हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, और tan x क्या होगा, tan x होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस कॉमन दिख रहा है तो क्या हो गया हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आपसे कुल मिला के पूछ रहा है। और दिया क्या हुआ है XZ, XZ क्या है XZ है हाइपोटेनियस, YZ क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि H माइनस P दिया है। अब बेस तो आपको पता है 2√6 है, लेकिन H प्लस P नहीं पता है आपको, H प्लस P पता हो जाए, H माइनस P दिया है 2, H प्लस P अगर आपको पता हो गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, क्योंकि बेस तो आपको पता है 2√6। अब बताइए इस क्वेश्चन में H प्लस P कैसे आएगा, H माइनस P दिया है। अब यहां सोचने वाली बात आ गई, मेन कंपटीशन इसी पॉइंट में है। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग को बेस पता है, तो हम लोग बेस की जगह क्या लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि h² माइनस p² इज इक्वल टू
2√6²। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि h² माइनस p² इज इक्वल टू b²। क्यों? क्योंकि b² प्लस p² इन दोनों का स्क्वायर का सम h² होता है। तो h² इज इक्वल टू क्या होगा? p² प्लस b²। इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये b लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, h² माइनस p² इज इक्वल टू b² कह सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग h प्लस p एक ब्रैकेट में, h माइनस p एक ब्रैकेट में, h प्लस p एक ब्रैकेट में, h माइनस p एक ब्रैकेट में। 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, तो 4 इंटू 6 24। h प्लस p, h माइनस p गिवन है 2, तो h प्लस p और ये 2 गिवन है, h माइनस p कितने गिवन है? 2 गिवन है, इज इक्वल टू 24। तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि h प्लस p कितना हो गया? 12। h प्लस p विल बी 12। अब हमने बोला था h प्लस p आ गया तो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि h प्लस p आपका 12 आ गया और आपको b तो पता है कितना? 2√6। तो नीचे लिख देंगे 2√6, 2 से कैंसिल, 6/√6, एक 6 कैंसिल, तो आंसर विल बी √6। ध्यान से देखिए, 2 कैंसिल 6/√6, आंसर क्या आ गया? √6। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना था और थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर बिल्कुल सही आएगा। आपको क्या सोचना था इस क्वेश्चन में कि आपको h² माइनस p² इज इक्वल टू b² लगाना है। ये आपका काम अपने मन से करना था, ये आप अपने मन से करेंगे तभी आप ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे h माइनस p में, तो आपको h प्लस p मिल जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाए। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है sin² थीटा इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा, और आपसे कह रहा है cot इंटू द पावर 6 थीटा माइनस cot इंटू द पावर 2 थीटा यानी cos² थीटा। cot² थीटा कितना होगा? चलिए जल्दी से सोचिए और आंसर बताइए। ऑप्शन वही 0 1 2 3। ऑप्शन क्या है? 0 1 2 3। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहां पर cot इंटू द पावर 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos इंटू द पावर 6 थीटा बाई sin इंटू द पावर 6 थीटा। ये क्या लिखा है? cot²। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब क्योंकि ये बड़ी पावर थी तो बड़ी पावर से छोटी पावर में कन्वर्ट करने की जरूरत थी, इसलिए इसको तो cos बाई sin में चेंज कर देंगे, लेकिन इसे अभी नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो बाद में करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या बोला? 0 1 2 3, इस तरह के ऑप्शन है। अब बताइए यहां पर जो दिया है उससे कुछ चेंज करें, क्या कर सकते हैं? बड़ी पावर से हमें थोड़ा छोटी पावर में बनाना है, तभी हम आंसर बता पाएंगे। छोटे से बड़े में नहीं जाना है, बड़े से छोटे में। तो हमें पता है cos क्यूब थीटा sin² थीटा होता है, तो अगर देखा जाए इसका होल स्क्वायर कर दे तो sin इंटू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos इंटू द पावर 6 थीटा हो सकता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो हमने होल स्क्वायर करेंगे तो 3 है, लेकिन पावर के ऊपर पावर है, जैसे हम दोनों साइड क्या करते हैं? होल स्क्वायर, तो पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो गया? cos इंटू द पावर 6 थीटा, इसमें sin इंटू द पावर 4 थीटा। तो cos इंटू द पावर 6 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin इंटू द पावर 4 थीटा। इसे लिख दें sin इंटू द पावर 4 थीटा, नीचे sin इंटू द पावर 6 थीटा। ये कितना आ गया? 1/sin² थीटा। क्यों? क्योंकि साइन की पावर 4 ऊपर है, साइन इंटू द पावर 6 नीचे है, तो 1/sin² थीटा कितना होगा? cos² थीटा माइनस ये क्या है? cot² थीटा। आई होप सभी को ये फार्मूला याद होगा कि cos² थीटा माइनस cot² थीटा कितना होता है? 1, तो आंसर विल बी 1। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया? 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में tan² थीटा इज इक्वल टू गिवन है
1 माइनस ई स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन कुछ बड़े अजीब से हैं। 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 1/3, 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 1/2, 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 1/3, 2/3, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये बताइए इस क्वेश्चन में tan स्क्वायर थीटा सीधा सीधा दिया है, हम लोग पहले ये टेढ़ा मेढ़ा जो लिखा हुआ है पहले इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सेक थीटा है लिखा रहेंगे, इसको दो पार्ट में कर दें, tan स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है कॉसेक थीटा। क्योंकि कॉसेक थीटा अकेले था तो हमने एक tan थीटा को इससे अलग कर लिया, कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। ये चीज सोचना पड़ेगा कि tan क्यूब थीटा को tan स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा लिख दें, फिर उस tan थीटा को साइन बाई कॉस लिख दें, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो ये कॉसेक थीटा हट जाएगा, क्या बचेगा देखते हैं। ये सेक थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा, और ध्यान से देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा को अगर आपने 1 बाई साइन थीटा लिखा तो साइन थीटा कैंसिल, और वैसे भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। 1 बाई कॉस थीटा कितना हुआ सेक थीटा, सेक थीटा कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हुआ ये सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। बताइए हम लोग को तो tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या है 1 माइनस ई स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा को हमें सेक थीटा में कन्वर्ट करना है, तो एक ही फार्मूला होता है tan को सेक कन्वर्ट करने का, कि tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 2 माइनस ई स्क्वायर, तो सेक थीटा कितना हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर का रूट लगा दो या 1/2 लिख दीजिए। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए ये सॉल्व किया था सेक थीटा, सेक क्यूब थीटा आया, तो सेक क्यूब थीटा पता करने के लिए इससे सेक थीटा इस तरह से निकाल लिया। सेक थीटा पता है पूछ रहा था सेक क्यूब थीटा, तो आंसर आएगा 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 1/2, तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा है, सेक थीटा क्या है 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 1/2, लेकिन क्यूब है तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। इसी तरह के चार ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन था 2 प्लस ई स्क्वायर इंटू द पावर 3/2, एक था 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 1/2, एक था प्लस बीच में माइनस। इस तरह के चार ऑप्शन थे, तो आपका सही आंसर होगा 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू द पावर 3/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है ट्राइंगल एबीसी में AC इज इक्वल टू 2, ट्राइंगल एबीसी में इन अ ट्राइंगल एबीसी AC इज इक्वल टू 2 और AB इज इक्वल टू 2, साइन B इज इक्वल टू 1/√2, आपको फाइंड करना है एंगल A। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सोचना समझना है, ध्यान से देखना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी में चूंकि AB और AC गिवन है तो हम लोग A ऊपर लिख देंगे, B और C नीचे लिख देंगे। तो ट्रायंगल ABC में AC 2 है, ये 2 गिवन है, AB 2 है। आपसे कह रहा साइन B 1/√2, साइन B 1/√2 देखते ही आपको क्या लगता है B कितना होगा 45 डिग्री, तो B को कितना लिख दें 45। अगर एंगल B 45 हो गया, अब आपको एंगल A बताना है। सोचिए बताइए जल्दी क्या होगा, इसमें कुछ समझ में आ रहा, हमने फिगर बना दिया। क्या समझ में आया बच्चों कि इसमें AB और AC दोनों इक्वल हैं, और यदि ये दोनों इक्वल हैं तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। साइड इक्वल तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 45 है तो ये भी 45। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दो पता है 45 45 90, तो तीसरा कितना हो जाएगा
90। बचा हुआ अभी कितना होगा 45 45 45 45 90, सम है 180, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, और आपसे पूछ रहा है √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 0 1 -1 और √2। बताइए इसका आंसर कैसे बताएंगे, सोचिए और जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अब आपको समझना होगा कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करके करेंगे तो काफी ज्यादा लेंदी होंगे। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको किसी ना किसी ट्रिक से करते हैं। जैसे अभी तक आज जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो सॉल्व करने वाले कराए हैं। अगले लेक्चर में या अगले के अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में किसी ना किसी लेक्चर में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आप किसी ना किसी शॉर्ट ट्रिक से तुरंत देखते ही, या कुछ लेट करके, या कुछ गेस करके, या किसी ना किसी ट्रिक से आप तुरंत आंसर बता सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, शॉर्ट ट्रिक वाले भी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। बेसिक है, एडवांस है, एक्सपर्ट है, हर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चन किसी बहुत अच्छी बेहतरीन ट्रिक से हो जाते हैं सॉल्व, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन किसी ना किसी ट्रिक से, या आप ये कहीं कुछ ना कुछ लेट करके क्वेश्चन बड़ी आसानी से आंसर बता सकते हैं। हर तरीके से होंगे, हर चीजें हम आपको बताएंगे वन बाय वन। अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको ये सोचना है एक इक्वेशन गिवन है, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ लेट करके देखें। क्योंकि 4 कांस्टेंट ऑप्शन है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। क्या कर सकते हैं, बीटा को कुछ ना कुछ लेट कर लीजिए। बीटा को 0 डिग्री या 45 डिग्री, जो आसान है 0 डिग्री पुट कर देते हैं। अगर आपने बीटा को 0 लेट कर लिया तो tan 0 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर अल्फा 1 का मतलब tan अल्फा 1, तो अल्फा कितना आएगा 45। सोच लीजिए अच्छे से, बीटा 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा 1 हो गया तो अल्फा कितना आ जाएगा 45। बस ये वैल्यू उठा के वहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा 45 तो cos 45 होता है 1/√2। बीटा 0 तो cos 0 1 होता है, ये भी 1 है, देख लीजिए √2 कैंसिल 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो आंसर विल बी 0। और क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में, बीटा को आप लेट कर लेते हैं 45, जो आसान लगे। बीटा आपने 45 किया तो tan 45 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये पूरा कितना हो गया 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी कि पूरा 3। सोचिएगा ध्यान से, ये पूरा 3, tan स्क्वायर अल्फा 3, तो tan अल्फा √3, तो अल्फा कितना हो जाएगा √3 कब होता है 60 डिग्री में, तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट करिए यहां पर, अल्फा कितना है 60, तो cos 60 कितना होगा 1/2। बीटा, बीटा कितना है 45, बीटा 45 करेंगे तो बीटा 45 करेंगे तो cos 45 1/√2, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी 1/√2 माइनस 1/√2, तब भी आंसर कितना है 0। तो आप कुछ भी लेट करेंगे, दोनों नहीं करना है, एक ही करना है। या फिर आप इसको 0 डिग्री मान लीजिए या 45 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, जो आसान है वो मानिएगा। तो 0 आसान लग रहा था, तुरंत भी अल्फा 45 आ गया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। तो जो आसान लगे आपको वो लेट करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप बीटा को 45 भी मान सकते थे और 0 भी मान सकते हैं। 0 थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा था तो 0 आपने लेट किया। तो किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं और आंसर कितना आ गया 0। यानी कि आपने क्वेश्चन किससे किया, किसी ट्रिक से किया, यानी कि यहाँ लेट करके आपने किया कि आपने 0 डिग्री मान लिया तो ये 45 आ गया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। तो ऐसे भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम लोग बड़ी आसानी से तुरंत आंसर दे सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें सॉल्व करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सोच समझते हैं। एक लाइन कुछ ना कुछ ऐसी जरूर बीच में होती है जो आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, जो डिफरेंस पैदा करती है कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा सोच पा रहे हैं, बेटर पा रहे हैं, आपको सिलेक्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। मेन कंपटीशन फिर उसी एक लाइन में होता है, तो वही हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। तो ओके बच्चों, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। आगे भी हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।
थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं।